हेलो फ्रेंड्स, पीके सॉ इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल। अगर आर्टिकल अभी तक आपका आर्टिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आर्टिकल में अभी भी मिस्टेक करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। अगर आर्टिकल में अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं ए एन दी में और आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ए एन द से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दूर हो जाएंगे। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल पर बात करते हैं। आर्टिकल का परिभाषा क्या है? तो आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब सबसे पहले तो आप दिमाग में रखिए कि अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो इसका प्रयोग सीधा बेयर एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर बेयर एडजेक्टिव होता क्या है? तो मैं बोलूँगा कि एडजेक्टिव भी दो प्रकार का होता है, एक बेयर होता है, एक फुल एडजेक्टिव होता है। तो बेयर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ दे देता हूँ मैं कि आई एम डॉट 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 गुड। देखिए, और एग्जामिनर क्या बोलता है आपको कि यहाँ पर आप जो है कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कीजिए, है ना। बच्चा यहाँ पर जो है कि देखेगा कि जी लगा हुआ है, जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ पर क्या करेगा? ए लगा देगा। आप ऐसा मत करना। यहाँ देखो, ये एडजेक्टिव बेयर है। बेयर एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद कोई भी नाउन ना हो। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देख लो कि बेयर एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सी इज डॉट 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 ऑर्फेन दिया है, यहाँ पर देख लो ऑर्फेन। बहुत बच्चे ऑर्फेन का मीनिंग ही नहीं जानते। ऑर्फेन का मीनिंग ही नहीं जानते। जब मीनिंग नहीं जानोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्फेन एडजेक्टिव है और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे देगा, ए एंड द या नॉन ऑफ देम। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नॉन ऑफ देम, क्योंकि यहाँ ऑर्फेन एक बेयर एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। अगर इसके बाद नाउन रहेगा, मान लीजिए कि गर्ल, अगर यहाँ पर गर्ल रहेगा तो यहाँ पर क्या करेगा? एन ले लेगा। लेकिन जैसे हम गर्ल को ओमिट करेंगे यहाँ पर से एन क्या हो जाएगा? बोलो तो ओमिट हो जाएगा। मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी बेयर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, ठीक है। दूसरी पॉइंट बताते हैं कि आर्टिकल है का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब वो हमेशा कब आएगा? तो नाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो किस नाउन के पहले आएगा? तो ये हमेशा या तो डेफिनिट नाउन के पहले आएगा और नहीं तो इंडेफिनिट नाउन के पहले आएगा। तो फिर आपके सामने एक सवाल आ गया कि सर डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं और इंडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो चलो नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ। डेफिनिट नाउन हुआ होते हैं जो दुनिया में एक है, वो सारे के सारे नाउन डेफिनिट है। जितने भी नदी के नाम है, जितने भी नहर के नाम है, जितने भी ग्रंथ के नाम है, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का नाम है ना, ये सब क्या है? डेफिनिट है, एक है। जो डेफिनिट है उसके पहले हम क्या करेंगे? द आर्टिकल लेंगे, ठीक है ना। और जो इंडेफिनिट है मतलब जो अनिश्चित है, जैसे बॉय है, पता नहीं लग रहा है किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल पता नहीं लग रहा है, मैन पता नहीं लग रहा है, वुमेन पता नहीं लग रहा है। तो जब हमें है ना इंडेफिनिट नाउन सामने आए तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सवाल आता है कि सर तो फिर वहाँ पर हमारे पास बच गया दो, एक बच गया ए और एक बच गया क्या बोलो तो एन। क्या मैं ए एन का प्रयोग कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रुक जाओ। अब ए एन जो है कि इंडेफिनिट आर्टिकल तो है, इसका प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले होगा, लेकिन इसके मतलब लिए भी एक कंडीशन है। तो सर क्या कंडीशन है? तो सुन लो ध्यान से। कंडीशन नंबर 1, ए एन उसी नाउन के पहले लगेगा या उसी नाउन के लिए लगेगा जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो ये मतलब क्लियर हो गया कि अगर नाउन सिंगुलर नहीं रहेगा, है ना, और काउंटेबल नहीं रहेगा, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सिंगुलर रहेगा और काउंटेबल नहीं रहेगा तो भी ए एन का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर मैं एक यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई हैव डॉट 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 वाटर। यहाँ देख लो, वाटर सिंगुलर तो है लेकिन कंडीशन क्या है? अनकाउंटेबल। अगर ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि इसका प्रयोग होगा कहाँ? तो जरूरी है कि जब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि पेन रहेगा, क्या रहेगा?
पेन रहेगा, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए ले लेंगे, सॉरी क्या करेंगे, ए ले लेंगे। ठीक, तो चलिए सर हम जान गए कि अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनिट हो तो हम ए एन लेंगे। लेकिन सर सवाल आता है कि ए कहाँ लेंगे और एन कहाँ लेंगे, है ना। तो ट्रेडिशनल बात बताता हूँ। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि वोवेल के पहले जो है कि एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है, ए लगता है। मैं गुरुजी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले पढ़ाई ऐसी होती थी बचपन में, ठीक। बाद में पता लगा कि ए एन लगाने से पहले उस नाउन का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल होना चाहिए, उच्चारण वोवेल होना चाहिए। अगर उच्चारण वोवेल होगा तो एन लगेगा और उच्चारण वोवेल नहीं होगा तो एन नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, ए लगेगा। कॉन्सोनेंट उच्चारण हो तो ए लगेगा, वोवेल उच्चारण हो तो एन लगेगा। तो सर मुझे पता कैसे लगेगा, तो मैं बोलता हूँ, देखो करना क्या है। मान लो कि यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया मान लो कि 1, ठीक। और आपका एग्जामिनर यहाँ ऑप्शन क्या दे दिया, ए एंड द नॉन ऑफ देम दे दिया ना। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ देखना है कि ये 1 है। अब ये नहीं सोच लेना कि वोवेल है, इसको आप हिंदी में लिख लो। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो सबसे बेटर है, इसको हिंदी में लिखो तो क्या लिखते हैं, 1, वाह आया है। कहा गया है कि अगर किसी नाउन को लिखते समय अ से लेकर अ तक के कोई अगर शब्द अक्षर आता है पहला, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक। और इसके छोड़कर कबक यानी कखा वाला है ना, कबक, चबक, टबक, तबक, पवक या इनमें से कोई अगर अक्षर आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बोलो तो ए लगाएंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, ए, ठीक है। उसके बाद देख लो कि यहां दिया है वेट आवर, यहां देखो मैं बोल भी दिया। तो ये भले ही एस से शुरू हुआ लेकिन इसको लिखते क्या है, आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट एंड आवर। तो यहां पर ऐसे लिख रहे हैं आवर, तो अ से शुरू हुआ तो यहां क्या लेगा, एन लेगा। एक और चीज, कभी कभी एब्रिविएशन आ जाता है, जैसे MA BA CO BDO ये सब आता है ना। तो अब मान लो कि SDO दिया है, SDO दिया है, ठीक है। इसके पहले क्या लगेगा, तो SDO के हम तो पहले एस लिखेंगे, एस, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ। देखो एस लिखते में पहला अक्षर क्या आया है, ए आया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको एन की प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। अब द के बारे में हम कुछ फैक्टर बता देते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, आपको ज़्यादा किताब जो है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यार दिमाग बच्चा का रखो, काम आएगा, है ना। पढ़ाई पढ़ाई है, प्रेशर से दिमाग खराब करने का चीज़ नहीं है। प्रेशर लो उतना में कि काम बच जाए, जान चल जाए वाला प्रेशर नहीं रहा है। यहाँ पर करना क्या है, देखो अब सर ए एन का तो फंडा मुझे समझ में आ गया, अब ए एन आएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन द में थोड़ा और क्लैरिटी दे दीजिए। देता हो ना भाई, द में क्लैरिटी। आपको क्या करना है कि एक नंबर बात है कि आपको देखना है आर्टिकल में कि पहले डेफिनिट नाउन है या इंडेफिनिट नाउन है। लेकिन आप देखें कि डेफिनिट नाउन नहीं मिला हमें, वहाँ इंडेफिनिट नाउन है तो धरले ए एन मत लगाओ। एक और चीज़ देखो, कुछ और पॉइंट्स है जहाँ पर वो डेफिनिट नाउन नहीं, डेफिनिट भी दो प्रकार का होता है, एगो प्री डिटरमाइंड, एगो पोस्ट डिटरमाइंड। याद रखना, एगो प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित है, वो सदियों से एक ही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द रामायणा, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब प्री डिटरमाइंड, ठीक है ना। पोस्ट डिटरमाइंड मतलब जिसे हम लोग डेफिनिट करते हैं, जिसे हम लोग डेफिनिट करते हैं, तो हम लोग कौन सी स्थिति में किस नाउन को डेफिनिट करते हैं। तो एक नंबर आप ये पॉइंट याद रखना। वैसे नाउन के पहले द लगता है ना जिसका चर्चा दोबारा हो रहा हो, यानी उसके बारे में आप बोल रहे हो, उसके बारे में आप बोल रहे हो। ये क्वेश्चन जरूर देखे होइएगा, ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिला होगा आपको, है ना। मीट आई बॉट
yesterday was bad। बैड है, देखिए मतलब कि हम उस मीट के बात कर रहे हैं जिसको हम कल खरीदे थे, यानी हम मीट की चर्चा कर रहे हैं। तो जब अगर हम किसी नाउन की चर्चा करेंगे ना तो द उस पर खर्चा करेंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, द। तो याद रखना कि यदि किसी नाउन का हम चर्चा करें तो वहां पर क्या लगेगा, द लगेगा। दूसरा कंडीशन बताइए सर। A3 यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे बेस्ट है, मोस्ट है, जिसके लास्ट में एसटी लगाओ। अगर आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव जानते हो, टीचर ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाई है तो वहाँ पर आपको बताया होगा कि एडजेक्टिव का 3 गो फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा। इसमें कोई जो है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लगेगा तो लगेगा। अगर नहीं पढ़ाए हुए तो याद रखना कि अगर किसी शब्द के बाद में एसटी लगाओ और उसके बाद में नाउन लगा हो तो कन्फर्म जानना कि एडजेक्टिव ही है। तो एसटी वाले एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है सी इज डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है जी। अब देख लीजिए तीसरा पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं किसको है, तो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव उसको कहते हैं। उसमें होता क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल है। इससे क्रम दर्शाता है ना कि संख्या। तो अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ भी आप द लगाइएगा, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द 100th, है ना, या मिलियंथ, जहाँ TH लगा रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लगा रहेगा, वहाँ पे द आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ को आप ध्यान में रखो मेरे भाई, विश्वास करो आपका आर्टिकल से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहे हैं। वो चाहे BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ICSE एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो बैंकिंग वगैरह में, अगर इस मेरे बताए गए पॉइंट को अगर ध्यान में रखोगे तो आपका एडजेक्टिव कभी नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, दोस्तों को बताना, है ना। ये नया चैनल है, नया मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे में 2018 से ही वीडियो बना रहा हूँ इस पर, है ना। आप इसको शेयर कर देना, अगर किसी स्टूडेंट को मेरा फंडा समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा, उसके लिए बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन विद द न्यू वीडियो टुमारो।